टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो हमारे पीछे आप स्क्रीन देख रहे हो, इसे देखकर कुछ याद आया होगा। ये है यूपीएससी चलो, हैशटैग करप्शन या करप्ट यूपीएससी। ये अभियान चला था, पिछले महीने की ही बात है, सितंबर में। लगभग पूरे सितंबर में इसकी चर्चा रही। स्लोगन था भ्रष्टाचार हटाओ, यूपीएससी बचाओ। मांग थी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में हुई भर्ती में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराकर परीक्षा निरस्त की जाए। निरस्त तो बहुत दूर की बात है, जांच भी नहीं हो रही है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं कि जांच हो। यह वीडियो हम उस रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। किसी ने हमसे कमेंट में पूछा, सर वो जो यूपीएससी करप्शन था विज्ञापन संख्या 50 को लेकर, उसमें हो क्या रहा है? तो हम बता दें कि हो क्या रहा है। ये जो मोमेंट ये चला, पूरा मोमेंट ये किसके लिए था कि ये जो हमें लगा या अभ्यर्थियों को ऐसा लगा कि पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, फुल मार्क्स आ रहे हैं, जीएस में भी बच्चा होशियार है, सब्जेक्ट में भी है, प्रोबेबिलिटी है कि कुछ तो आईक्यू अलग होता है, हो भी सकता है, लेकिन सब सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है तो फिर ये संशय पैदा करता है। तो सभी को ये लगा कि शायद हो सकता है बड़े अधिकारियों को ये बात पता ना हो और छोटे स्तर पर ये ऐसा हुआ हो या पेपर आउट हुआ हो या कैसे भी कुछ भी हुआ हो। क्लियरिटी किसी के पास नहीं थी कि हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो जांच की मांग की जा रही थी, जांच की मांग की जा रही थी। डाउट था तो जांच की मांग होनी चाहिए। अब मांग तो की गई, ज्ञापन भी दिया गया, ऊपर तक भी पहुंचा। ऐसा नहीं है कि बड़े अधिकारियों तक ये बात ना पहुंची हो या बड़े नेताओं तक ये बात ना पहुंची हो, सब तक पहुंची होगी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि इसकी जांच होगी। निरस्त तो दूर की बात है। हां, जिस स्टूडेंट, जिस अभ्यर्थियों को समस्या है वो कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट फैसले में उसका रिजल्ट संशोधित करने का आदेश देता है। 5 सब्जेक्ट में, पिछले 5 सब्जेक्ट में ऐसा हो चुका है। हमारी वीडियो सभी देख सकते हैं आप। तो कोर्ट के माध्यम से तो ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट में संशोधन, लेकिन क्या पूरे रिजल्ट में थोड़ी है? वो तो जिसकी याचिका करता है उसके रिजल्ट में संशोधन है, उसकी कॉपी ओएमआर शीट चेक होगी। सबकी ओएमआर शीट थोड़ी ना चेक हो रही है। अगर ऐसा होगा तो सबकी चेक होंगी तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा विज्ञापन संख्या 50। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। तो ऊपर बैठे अधिकारी या ऊपर बैठे नेता, किसी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो बैठे बैठे शायद क्लीन चिट दे रहे हैं कि जांच की जरूरत तो जैसे है ही नहीं। तो ये चल रहा है। प्रोटेस्ट में कुछ देखो, कई तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोटेस्ट मांग मनवाने के लिए होता है। मैं कुछ पिक्चर दिखाता हूं। ये पिक्चर देखकर आपको याद आएगा, ये किसान आंदोलन की है। भीड़ देख रहे हैं आप। दूसरी पिक्चर भी देखते हैं, ये भी किसान आंदोलन की है। शायद आप भीड़ देख पाए, आप अंदाजा लगा पाए कि ये अपनी मांग मनवाने का ये तरीका था। अगला देख रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेलवे। तो जो एनटीपीसी एग्जाम था उसे लेके पूर्वांचल और बिहार से जो मांग उठी थी, जिसमें खान सर को भी पुलिस ने कॉल किया था, ये वो है। ये भी वही एनटीपीसी स्कैम, रेलवे छात्रों को न्याय दो, ये टैगलाइन थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। यह है अग्निपथ स्कीम को लेकर। जब अग्निपथ स्कीम आई, सरकार लेकर आई, तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए और काफी उग्र प्रदर्शन हुए, बिहार और यूपी से बहुत ज्यादा हुए। आगे बढ़ते हैं। यह अभी का है जो चल रहा है, 400% फीस बढ़ा दी गई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ये वहीं का है, ये जो चल रहा है, जो करंट में है, ये तो अभी करंट में है। तो सबका जो कारण है वो अलग है। यहां मांग क्या थी? यहां जांच करवानी थी, कोई मांग विशेष मांग नहीं थी। तो जांच होनी चाहिए थी, लेकिन जांच हुई नहीं। जांच की मांग किसी ने मानी नहीं, अभी तक तो नहीं मानी है। वो मांग क्या थी? अपने जैसे किसान आंदोलन, कानून हटाओ, बहुत ज्यादा क्राउड था, बहुत लंबा चला ये आंदोलन और बाद में बात मान ली गई। अग्निपथ स्कीम, कोई बात नहीं मानी गई है। 400% फीस वृद्धि, अभी तक कोई बात नहीं मानी गई है। रेलवे अगेंस्ट, वो जो एनटीपीसी एग्जाम था उसके अगेंस्ट हुआ, कोई बात नहीं मानी गई। लाठीचार्ज किया गया, केस किया गया। तो ये सरकार है, सरकार का तरीका है, इस सरकार का तरीका है। बड़े अधिकारियों तो को ये पता है कि इसमें ऐसा मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, सही या गलत कर रहे हैं,
जांच करवा के देख लो, हो सकता है सही हो, गलत हो तो खत्म हुई बात, और सही हो तो निरस्त किया जाए। लेकिन जांच करवाने को सरकार तैयार ही नहीं है। सरकार में लोग वही होते हैं जो पहले विपक्ष में होते हैं और पहले कह रहे होते हैं इसकी जांच हो, उसकी जांच हो, और सरकार में आते ही ये बदल कैसे जाते हैं, ये समझ नहीं आता है। एक आम आदमी जो नॉर्मल में है वो मांग उठाता है और जैसे ही पद पे बैठता है मांग खत्म कर देता है। यहां ये क्वेश्चन, ये तो हमारा भी प्रश्न है कि ये बदलाव होता कैसे है। हम ही दंग रह जाते हैं देखकर कि ये हो क्या रहा है। तो हमने कमेंट का जवाब दे दिया। यूपीएससी करप्शन के लिए जो अभ्यर्थियों को करना था वो कर चुके हैं, मांग थी, मांग पहुंचा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। अब सरकार एक्शन लेती है या नहीं लेती है वो सरकार के हाथ में है। सरकार के अगेंस्ट ये बहुत संख्या बल नहीं है। यूपीएससी में 1 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 1 लाख में से भी कितनों ने पिछली बार 50 में फॉर्म भरा था, कितने इकट्ठे हो सकते हैं? हमने अभी देखा, वीडियो में देखा, कितने थे? 15, 20, 50 होंगे बस। तो उतना बड़ा संख्या बल ये है नहीं, ठीक, जो इतनी बड़ी मांग को सामने रख सके और जबरदस्ती हाँ जी करो करो, ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। केवल हम अपनी मांग सोशल मीडिया के जरिए ही आगे तक पहुंचा सकते हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक और सीएमओ मतलब सीएम ऑफिस तक, और मेरे हिसाब से ये हम कर चुके हैं। अब देखना होगा कि वो जांच के आदेश देते हैं या जांच के आदेश नहीं देते हैं। अगर वो जांच के आदेश नहीं देते हैं तो वो सीधे से इनडायरेक्ट वे में क्लीन चिट देते हैं यूपीएससी में जितने भी काम करते हैं, और क्लीन चिट मिलने के बावजूद 51 में उनकी पहुंच, अगर उन्होंने ऐसा किया है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा और अभ्यर्थियों का मनोबल गिर जाएगा। तो 51 की तैयारी करिए, इसका इंतजार करिए, देखो क्या होता है। आयोग का पूरा ध्यान 51 पर है और आयोग चाहता है सभी अभ्यर्थियों का ध्यान भी 51 पर ही जाए, 50 पर तो जाए ही ना। तो हो सकता है इसकी जांच ना हो, जैसे कि ज्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं, और हो सकता है जांच हो भी जाए, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है। तो यही चल रहा है अभी। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे सबसे पहले पहुंचाएं, नहीं पहुंचाएंगे जरूर। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।